हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर 3 सयानी बुआ के सारे एक्सरसाइजेज, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ के साथ। पहला शब्द है सयानी। इसका मतलब है समझदार, बुद्धिमान। पारखी का मतलब पहचानने वाला। पटु मतलब कुशल। प्रौढ़ता मतलब मध्य अवस्था या ढलती उम्र। सतर्क मतलब होता है सावधान। रौद्र का मतलब होता है भयानक या भीषण। तिरोहित का मतलब होता है गायब या अदृश्य। यंत्र चालित का मतलब होता है मशीन द्वारा चलाया गया। उपचार मतलब होता है इलाज। ग्रस्ते मतलब होता है जकड़ते। निर्जीव मतलब होता है बेजान। शिथिल मतलब ढीला। दुःस्वप्न मतलब बुरा सपना। हत बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि काम न कर रही हो, डरा हुआ। अवगत मतलब परिचित। निधि मतलब खजाना। कुछ अन्य भाषा के शब्द हैं। अंग्रेज़ी में है डॉक्टर, उर्दू का है हिदायत मतलब निर्देश। मुहावरे है खैर मनाना मतलब सलामती चाहना। मन मारना मतलब इच्छाओं को दबाना। देख लेते हैं प्रश्नों को। मौखिक प्रश्न में पहला है लेखिका बुआ जी के घर क्यों नहीं जाना चाहती थी। दूसरा है बुआ को सयानी क्यों कहा गया है। बुआ जी नौकर पर गुस्सा क्यों हुई थी। चौथा है बुआ जी को डॉक्टर की राय क्यों माननी पड़ी। नंबर 5, पत्र पढ़कर बुआ जी क्यों रोने लगीं। शॉर्ट आंसर में है पिताजी हर बात में बुआ का उदाहरण क्यों देते होंगे। नंबर 2 पे है घर के वातावरण को नीरस और यंत्र चालित क्यों कहा गया है। नंबर 3 पे है डॉक्टर नहीं चाहते थे कि बुआ जी साथ जाएं क्यों। नंबर 4 पे उनकी भयंकर कठोरता में भी कोमलता छिपी है, ये कैसे कहा जा सकता है। अब लॉन्ग आंसर में देखेंगे। अनु नन्ही सी उम्र में प्रौढ़ हो गई थी, इसके क्या कारण रहे होंगे। दूसरा है अन्नू की बीमारी का कारण बुआ जी के भय के कीटाणु थे। तर्क देते हुए अपने विचार लिखिए। नंबर 3 पे है पत्र लिखने के ढंग से भाई साहब की किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ऐसा पत्र लिखते समय उनके मन में क्या भाव आए होंगे। नंबर 4 पे है सयानी बुआ कहानी पढ़कर बुआ की कैसी छवि आंखों के सामने आती है। उनके चरित्र की विशेषताओं और कमियों को अपने शब्दों में लिखिए। तो देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर को। पहला है लेखिका बुआ जी के घर क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो इसमें है बुआ जी समय की बहुत पाबंद थीं। वो हर वस्तु को सही और पूरा प्रयोग करती थीं। लेखिका को बचपन में लगता था कि वो अनुशासित और व्यवस्थित जीवन बहुत मुश्किल होता है। बुआ को सयानी क्यों कहा गया है, इसका उत्तर लिखेंगे। सयानी का अर्थ समझदार होता है। बुआ जी बचपन से बहुत समझदार और समय की पाबंद थी, इसलिए बुआ जी को सयानी कहा गया है। नंबर 3 पे बुआ जी नौकर पर क्यों गुस्सा हुई थी। तो इसमें लिखेंगे बुआ जी नौकर पर इसलिए गुस्सा हुई थी क्योंकि उसने एक बार सुराही तोड़ दी थी। नंबर 4 पे है बुआ जी को डॉक्टर की राय क्यों माननी पड़ी। तो यहाँ लिखेंगे बुआ जी को डॉक्टरों की बात इसलिए माननी पड़ी क्योंकि डॉक्टरों ने कहा बुआ जी का अन्नू के साथ रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बुआ जी सख्त मिजाज की थीं और उनके रहते अन्नू की डर के कारण और तबीयत खराब हो जाती। नंबर 5 पे है पत्र पढ़कर बुआ जी क्यों रोने लगीं। तो इसमें लिखेंगे पत्र को दुख की घड़ियों, साहस पर सहने में जीवन की शक्ति और जो एक दिन बना वो मिटेगा जैसी बातें लिखी हुई थी। उन शब्दों को बुआ जी अन्नू की मृत्यु का समाचार समझकर रोने लगीं। अब शॉर्ट आंसर में देखेंगे। पहला प्रश्न है शॉर्ट में पिताजी हर बात में बुआ जी का उदाहरण क्यों देते होंगे। तो इसमें उत्तर लिखेंगे बुआ जी के सयानेपन, समय का पाबंद होने, सामान को संभाल कर रखने आदि विशेषताओं के कारण पिताजी बुआ जी का उदाहरण देते होंगे। नंबर 2 पे है घर के वातावरण को नीरस और यंत्र चालित क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बुआ जी हर समय व्यवस्था के अनुसार कार्य करने की सख्ती और कड़े अनुशासन के कारण घर के वातावरण को नीरस और यंत्र संचालित कहा गया है। नंबर 3 पे है डॉक्टर नहीं चाहते थे कि बुआ जी साथ जाएं क्यों। बुआ जी के पति द्वारा डॉक्टर को बुआ का स्वभाव बताने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें साथ जाने से मना कर दिया। अन्नू उनके रहते प्रसन्न नहीं रह सकती थी।
नंबर 4 पे देखेंगे, उनकी भयंकर कठोरता में भी कोमलता छिपी है, ये कैसे कहा जा सकता है? तो इसमें लिखेंगे, अन्नू के जाते समय बुआ का कठोर दिल भी पिघल उठा, वो उसे खूब प्यार करते हुए रो पड़ी। ये देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके मन की कोमलता कहीं भीतर छिपी थी। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहला, अन्नू नन्ही सी उम्र में प्रौढ़ हो गई थी, इसके क्या कारण रहे होंगे? तो इसमें लिखेंगे, अन्नू नन्ही सी उम्र में प्रौढ़ हो गई थी, इसके निम्न कारण रहे होंगे। पहला था माँ का कठोर व्यवहार, दूसरा उनका हर काम अपने तरीके से करवाना, नंबर 3 पे अन्नू का अपनी बात खुलकर न कह पाना, नंबर 4 पे है उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ पर बुआ जी द्वारा नज़र रखा जाना, और नंबर 5 पे है उसे काबू में रखना। अब नंबर 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं, अन्नू की बीमारी के कारण बुआ जी के भय के कीटाणु थे, तर्क देते हुए अपने विचार लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, हमेशा दबाव में रहने के कारण अन्नू अपने मन की बात कभी नहीं कह पाती थी, वो अनजाना डर उसमें हमेशा समाया रहता, कठोर माँ की हर बात का चुपचाप पालन करते रहने के कारण उसकी सामान्य बच्चों वाली हंसी खुशी गुम हो गई थी, उसका दुख कष्ट भी चुपचाप सहने और माँ को न बताने के कारण उसमें भय के हानिकारक कीटाणु बीमारी के रूप में उभर कर आए। अब नंबर 3 का प्रश्न है, पत्र लिखने के ढंग से भाई साहब की किस मनोवृत्ति का पता चलता है? ऐसा पत्र लिखते समय उनमें क्या भाव आए होंगे? तो उनके मन में क्या भाव आए हैं देखते हैं। इसका उत्तर, पत्र लिखने के ढंग से भाई साहब की मजाकिया मनोवृत्ति का पता चलता है। उनके पत्र लिखने के ढंग से लगा कि बुआ जी की जितनी समय की पाबंदी और अनुशासित थी, भाई साहब उनसे बिल्कुल उलट खुश मिजाज के व्यक्ति थे। भाई साहब बुआ के पति अपने पत्नी के स्वभाव से भली प्रकार परिचित थे। वो जानते थे कि टूटे प्यालों की बात सुनकर बुआ जी क्रोध से भर जाएंगी। ये जानते हुए उन्होंने पत्र में पहले उन्हें दिलासा दी, फिर टूटे प्यालों का समाचार। पत्र लिखते हुए उन्हें अपनी पत्नी के गुस्से से भर जाने का अंदेशा हुआ होगा। संभव है पत्र लिखते समय उन्होंने जानबूझकर ऐसे वाक्य लिखे जिससे बुआ को अन्नू की हालत की गलतफहमी हो और वो अपनी गलती का एहसास कर सकें। आगे देखेंगे नंबर 4 से यानी बुआ कहानी पढ़कर बुआ की कैसी छवि आंखों के सामने आती है, उनके चरित्र की विशेषताओं और कमियों को अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं। बुआ जी के अंदर आवश्यकता से अधिक व्यवस्थित होना, हर छोटी बड़ी वस्तु का पूरा उपयोग करना, हर वस्तु को ढंग से संभाल कर रखना, कठोर अनुशासन, प्रियता, संबंधों और भावनाओं से अधिक सफाई, समय और वस्तुओं को महत्व देना, हर छोटी बड़ी वस्तु का या कार्य को कुशलता से पूरा करना आदि एक कठोर व्यक्तित्व देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें है, घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। इसमें पहला है, कसी कसाई व्यवस्था से आपका क्या आशय है? तो कसी कसाई व्यवस्था से आशय ठीक समय से हर छोटे बड़े कार्य को ढंग से पूरा करना और कठोर नियमबद्धता से है। दूसरा है ख, व्यवस्था शिथिल क्यों हो गई थी? तो इसमें लिखेंगे, उनके पति के पत्र आने बंद हो गए जिसमें बुआ जी का ध्यान बट गया और व्यवस्था शिथिल हो गई थी। नंबर 3 है, इसका क्या परिणाम नज़र आने लगा? बुआ जी के बुरे स्वप्न आने लगे, वो चिंतित रहने लगी और कभी कभी उदास होकर रोने लगती। नंबर 2 पे है, वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़े। इसमें पहला है, वास्तविकता क्या थी? तो इसमें लिखेंगे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले टूट गए थे। ख है, बुआ जी क्यों रो रही थी? पत्र आने पर बुआ जी अन्नू के विषय में दुखद समाचार समझकर रो रही थी। ग है, किसने बुआ जी को हंसाया और कैसे? उनके पति के पत्र के अंतिम वाक्यों को पढ़कर वो हंस पड़ी जिसने प्याले टूटने की सूचना बड़ी गंभीरता के साथ दी गई थी। अगला है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें है, लेखिका ने बुआ का नाम रखने वाले को नामकरण विद्या का पारखी क्यों कहा? क्योंकि बुआ यथा नाम तथा गुण थीं।
उसके बाद है सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव सुनकर लेखिका की क्या प्रतिक्रिया हुई। लेखिका ने पढ़ने से ही इनकार कर दिया। अगला है सयानी बुआ कहानी लिखने का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो इसमें पहला है उनकी सुव्यवस्था और सयानेपन को बताना, नरम गरम स्वभाव में छिपी सतर्कता बताना, घर बच्चों के प्रति चिंता दर्शाना। सभी उत्तर ठीक हैं, तो इसका यही ऑप्शन होगा कि सभी उत्तर ठीक हैं। अब इसमें है भाषाई घटक सर्वनाम और विशेषण रेखांकित कर उनके भेद दी गई तालिका में लिखिए। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। तो इसमें है तुम्हारे 50, तो तुम्हारे हो जाएगा सर्वनाम और 50 हो जाएगा विशेषण। अगला है उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो कल ही खरीदा हो। ग है वो किस दिन क्या खाएंगी उसका मेनू बना दिया। और घ में है जिसने भी उनका ये नाम रखा वो नामकरण का पारखी रहा होगा। तो अब आ जाते हैं तालिका में लिखते हैं सर्वनाम भेद विशेषण और उनके भेद। तो पहली लाइन में था हमारा तुम्हारे और 50, तो तुम्हारे जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और 50 जो है वो है संख्यावाचक। अगला ख में था उनके और सारा, तो उनके जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और सारा जो है वो गुणवाचक है। उसके बाद तीसरे में था किस क्या, तो ये है प्रश्नवाचक और उसका जो है वो सार्वनामिक। और घ में था जिसने और वो, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम और विशेषण में पारखी, ये है गुणवाचक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। रोज़ मतलब प्रतिदिन, कसूर मतलब दोष, तारीख मतलब तिथि, बर्दाश्त मतलब सहन, हिदायत मतलब निर्देश, चीज़ मतलब वस्तु, सख्त मतलब कठोर और परवाह मतलब चिंता। अगला है निम्नलिखित सूची को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरिए। भाववाचक संज्ञा और विशेषण। तो भाववाचक संज्ञा है आवश्यकता और विशेषण हो जाएगा इसका आवश्यक। सतर्क है विशेषण और सतर्कता है भाववाचक संज्ञा। अगला है परख, भाववाचक संज्ञा और इसका विशेषण बनेगा तो हो जाएगा पारखी। सयानापन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा और सयाना हो जाएगा विशेषण। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा में है भय और इसका विशेषण बनेगा तो ये बन जाएगा भयभीत या भयानक। भाववाचक संज्ञा है साहस और इसका विशेषण बनेगा साहसी। चतुराई है भाववाचक संज्ञा और इसका विशेषण बनेगा तो बनेगा चतुर। अगला शब्द है दुख जो है भाववाचक संज्ञा और इसको लिखेंगे दुखी, तो ये होगा विशेषण। आगे देखते हैं उपसर्ग लगाकर विपरीतार्थक बनने वाले 5 शब्द लिखिए। तो सत्य से बन जाएगा असत्य, विश्वास से बन जाएगा अविश्वास, ज्ञान से बन जाएगा अज्ञान, धर्म से बन जाएगा अधर्म और खंड से बन जाएगा अखंड। उसके बाद है कहानी में से 5 उपसर्ग युक्त और 5 प्रत्यय युक्त शब्द चुनकर लिखिए। तो उपसर्ग में है अति, उपसर्ग में है अति, अ, उप, सु और निर। तो अति से बन जाएगा अत्यधिक, अ प्लस ज्ञात से अज्ञात, उप प्लस योग से उपयोग, सु प्लस व्यवस्था से सुव्यवस्था और निर प्लस जीव से निर्जीव। अब प्रत्यय जोड़ के बनेगा सयाने प्लस पन से बन जाएगा सयानेपन, बच्चा प्लस पन से बन जाएगा बचपन, प्रौढ़ प्लस ता से बनेगा प्रौढ़ता, पीड़ा प्लस इत से बनेगा पीड़ित, साहस प्लस पूर्वक बनेगा साहस पूर्वक। अगला है निम्नलिखित शब्दों के दिए गए 4 पर्यायों में से गलत को छांटकर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो इसमें पहला है कपड़े, वस्त्र, पट, चीर, कुर्ता। तो इसमें कपड़े का कुर्ता नहीं होगा। दूसरा है माँ, मातुली, जननी, अम्बा, माता। तो मातुली नहीं होगा। शरीर का है आत्मा, तन, देह, काया। तो आत्मा नहीं होगा। दिन का दिनकर, वार, वासर, दिनकर, दिवस। तो दिनकर नहीं होगा।
आगे देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं अकर्मक है या सकर्मक लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं। मैं हंस हंस कर पाठशाला की बात सुन रहा था, ये होगा सकर्मक। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी, सकर्मक। क्या तोड़ दी? सुराही तोड़ दी। मैं चुपचाप खड़े खड़े देखता रहता, क्या देखता रहता ये मेंशन नहीं है इसलिए अकर्मक। नए कलम हाथ में लिए बैठा रहा, तो बैठा रहता तो ये अकर्मक। शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं, अकर्मक। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्लास 7 से चैप्टर 3 सयानी बुआ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।